हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव और आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी पीएससी और एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराता हूं। आप सबको पता है कि एमपी सेट और यूजीसी नेट एमएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम जून 2023 में है और उसी के संबंध में मैं आज आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर कौन कौन से होते हैं, उन अंतरों से भी हम लोगों के एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा इसको सही तरीके से, क्योंकि मैं प्रतिदिन यूजीसी नेट में आप लोगों से डेली क्लासेस जो है यूजीसी नेट की प्रोवाइड कराता हूँ, एमपी सेट की भी और एमपी पीएससी की भी। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के अंतरों पर है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के बीच की कई समानताएं हैं, लेकिन सैद्धांतिक उद्देश्य के लिए सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर करना संभव है। जैसे अगर हम बात करें, पहला हमारे सामने यहाँ पर एक पॉइंट आता है और कहा जा रहा है कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य का एक तरीका है, लेकिन सामुदायिक विकास जो है नियोजित बदलाव करने का कार्यक्रम है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रक्रिया के रूप में आती है, और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या करती है? चेंजेस की बात करती है। और ये जो चेंजेस या बदलाव की बात होता है वो प्लानिंग प्रोग्राम के माध्यम से होता है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सामुदायिक विकास जो है वो लक्ष्यों पर प्रक्रिया है, और जो सामुदायिक संगठन है वो एक प्रक्रिया के रूप में है। केवल ओनली वन अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस है। ठीक है, समाज कार्य की प्रणाली के अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट आता है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आता है, और कम्युनिटी जो डेवलपमेंट होता है वो प्लानिंग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2। देखिए, अंतर को समझिएगा। पहला अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्रोग्राम पर आधारित है, दूसरा प्रक्रिया पे। और प्रक्रिया पे कौन? ऑर्गेनाइजेशन। प्लान पे कौन? डेवलपमेंट। याद रखेंगे। फिर कहता है कि सेकंड पॉइंट में कि सामुदायिक संगठन प्रक्रियाओं पर बल देता है। देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया, लेकिन सामुदायिक विकास अंत या लक्ष्य पर जोर देता है, इसलिए आपका ये सेकंड पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर कि सामुदायिक आयोजन ज़्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक परिवर्तन एजेंट होते हैं, है ना। लेकिन सामुदायिक विकास में अगर हम बात करें, कर्मी और अन्य व्यवसायों से हो सकते हैं, जिनमें कृषि विशेषज्ञ भी हो सकता है, पशु चिकित्सक विशेषज्ञ हो सकता है, अन्य चिकित्सकीय विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सामुदायिक संगठन में सामाजिक कार्यकर्ता उसमें शामिल रहेगा, और जो सामाजिक परिवर्तन के एजेंट होते हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जो सामुदायिक विकास होता है उसमें अन्य जो विशेषज्ञ हैं, जैसे थेरेपिस्ट लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, योगा हैं, साइकोथेरेपिस्ट की बात करें, बिहेवियर थेरेपिस्ट की बात करें, ये सभी लोग शामिल होते हैं। कहाँ पर? कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये थर्ड पॉइंट थी। पॉइंट नंबर 4, देखिए पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि सामुदायिक संगठन जो है समयबद्ध नहीं होता है, यह लोगों की गति के अनुसार कदम दर कदम हासिल किया जाता है। लेकिन सामुदायिक विकास समयबद्ध होता है और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय निर्धारित होता है। ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? एक प्रक्रियाएं कोई संचालित नहीं होती कि भाई आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो ये 45 मिनट का होगा, ये 30 मिनट का होगा, है कि नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मैंने कोई काम किया तो वो एक चरण होता है। अब मैं वैज्ञानिक विधि से अगर मैंने मान लीजिए कोई काम कर रहा हूँ तो टास्क एनालिसिस करूँगा, एक छोटे छोटे भागों में डिवाइड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा, है ना। और ये स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिक विधि, सुव्यवस्थित विधि, प्रणाली, टेक्निक, समाज कार्य के सिद्धांत, संसाधन, ये सभी कहाँ लागू होते हैं? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लागू होते हैं। परंतु जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं, ये समयबद्ध होता है और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय निर्धारित किया। जैसे यहाँ पे टारगेट दे दिया गया, आपको इतने समय में इतनी चीज़ें जो है परचेज करनी है या आपको सेल करनी है, ये टारगेट की प्रक्रिया आ जाती है। ये निर्धारित हो गया, लेकिन वहाँ पर निर्धारित नहीं होता। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ें निर्धारित नहीं होती, इसलिए समयबद्धता पर वो आधारित नहीं है, लेकिन समयबद्धता पर आधारित सामुदायिक विकास है। ये आपका 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 5,
सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सामुदायिक विकास में लोगों का विकास महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की सक्रिय भागीदारी पर अहम बात होती है, मतलब अहम भूमिका होती है। मतलब पार्टिसिपेटन अगर जो प्रक्रिया देखने को मिलती है वो बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे जो लोग उस कम्युनिटी में शामिल हैं उनके विकास पे बात होता है, तो चहुमुखी विकास पे बात होती है। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष भी हो सकता है, शारीरिक पक्ष भी हो सकता है, सामाजिक पक्ष भी हो सकता है, राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है, नैतिक पक्ष भी हो सकता है, जो है संचारी पक्ष हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारे जो हैं डोमेन हैं, पक्ष हैं, वो शामिल हो सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत, और उनका विकास करना है। लेकिन जहाँ लोगों को लेके आना, लोगों को एक प्रकार से जोड़ना यूनिटी के रूप में, समरूपता के रूप में, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कम्युनिटी डेवलपमेंट कहलाती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारे सामने है कि सामुदायिक संगठन जो है सरकार और बाहरी एजेंसियों में सहायता महत्वपूर्ण या आवश्यक नहीं होती है, लेकिन सामुदायिक विकास में सरकार और अन्य एजेंसियों की बाहरी सहायता महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट में ना सरकार और बाहरी जो एजेंसियां होती है, जैसे इंटरनेशनल लेवल की एजेंसियां वगैरह, उनमें इनका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है और ना कोई इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि भाई ये बहुत ही कंपलसरी है, इसके लिए अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे सरकार और बाहरी जो अभिकरण है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका या आवश्यकता बहुत कम होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। लेकिन वहीं अगर हम विकास पे बात करें तो सरकार की भूमिका है, क्योंकि सरकार जो कार्यक्रम चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई, ठीक है, जननी मातृत्व योजना हो गई, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सरकार की भूमिका आ जाती है। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात होती है ना। ग्रामीण स्वरोजगार योजना की बात करें, ये भी कहाँ आता है? सामुदायिक विकास में आ जाता है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें, जहाँ पे कृषि विकास पर बात हुई है, वो भी प्रक्रिया सामुदायिक विकास के अंतर्गत आ जाती है। और अन्य एजेंसियों से जो है बाहरी सहायता भी ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर आता है 7 पॉइंट पर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है समाज कार्य की एक पद्धति है। ये बात आपको पता है, वाल्टर एंड डैश फ्रीडलैंडर ने दिया था, और इस पद्धति का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, ये भी बात आपको पता है। लेकिन सामुदायिक संगठन के विपरीत जो है एक सामुदायिक विकास है, जहाँ पे नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया, पद्धति, कार्यक्रम, आंदोलन के रूप में माना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 8, सामुदायिक संगठन का उपयोग जो है सभी क्षेत्रों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, और सभी क्षेत्रों में सामुदायिक संगठन किया जाता है। लेकिन सामुदायिक विकास का जो उपयोग है ज़्यादातर आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर के विकास पर बात करता है। तो आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर का विकास जो भूमिका ज़्यादातर होती है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद आता है हमारे सामने पॉइंट नंबर 9 कि समुदाय में लोगों द्वारा उनकी भागीदारी के माध्यम से संगठन योजना जो है शुरू की जाती है। लेकिन सामुदायिक विकास योजना में ज़्यादातर सरकार द्वारा एक बाहरी एजेंसियां का योजना बनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई भागीदारी के माध्यम से संगठन बनाया जाता है या योजनाएं शुरू की जाती हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें बाहरी एजेंसियों को भूमिका, जहाँ पे योजना बनाई जा रही है, जहाँ पे सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं या बाहरी एजेंसियों द्वारा बनाई जा रही है योजनाएं, ठीक है, सामुदायिक विकास कहलाता है वो। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 10 हमारे सामने है कि कह रहा है कि सामुदायिक संगठन में लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठित किया जाता है। लेकिन सामुदायिक विकास में लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है और इसके लिए लोगों को संगठित भी करना होता है। देखो सामुदायिक संगठन में क्या आता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, संगठित किया जाएगा। लेकिन सामुदायिक विकास में लक्ष्य तो प्राप्त करना होता है, क्योंकि लक्ष्य परक है ये, इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करना होता है और लोगों को संगठित करना होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि सामुदायिक संगठन सभी समुदायों के लिए सार्वभौमिक होता है। बिल्कुल बात सही है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिटी के लिए सार्वभौमिक होता है। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है या आदिवासी है, और क्षेत्र की अन्य विशेषता भी हो सकती है। तो चाहे वो आभासी समुदाय हो, चाहे वो शहरी समुदाय हो, ग्रामीण समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में आता है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अगर जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो सभी समुदाय में सार्वभौमिकता की बात करता है ना, सार्वभौमिकता के सर्वांगीण विकास की बात करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब की। ठीक है, और उनकी विशेषता पे कौन बताएगा? उनकी विशेषता कौन बताएगा? उनकी विशेषता बताएगा सामुदायिक विकास। ठीक है, सार्वभौमिकता पर बात करेगा कौन? तो आप याद रखेंगे सभी लोग, कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं सामुदायिक संगठन का समाज कार्य,
देख लीजिए, एक तरीका है, लेकिन सामुदायिक विकास नियोजन पर बदलाव का एक तरीका है ना। ये प्रक्रिया पर बल देता है, ये लक्ष्य पर बल देता है। ठीक है, ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब इसी का पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको जो है मिल जाएगा कि क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन से जो है डिफरेंस है, वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इज़ अ मेथड ऑफ सोशल वर्क का है, बट कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्रोग्राम फॉर अ प्लांट चेंज की बात करता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, वही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगी। अभी पीडीएफ में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। यदि आप यूजीसी नेट समाज कार्य के और एमपी सेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जून में जिनका एग्ज़ाम है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो वह हमें संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा दिया गया नंबर है 8506031308 पर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दूं मैं कि मैं एवरीडे लाइव क्लासेस लेता हूं और रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी होती हैं, यूनिट वाइज पीडीएफ भी चलता है, मॉक टेस्ट भी चलाया जाता है, पीवाईक्यू भी रखा गया है, डाउट सेक्शन भी रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो क्लासेस हैं, मैं आपको 3 कक्षाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसा कि आप सब भली भांति तरीके से परिचित हैं। जब आपकी एक क्लास 1 PM चलती है, एक क्लास आपकी चलाई जाती है 6:30 और एक क्लास आपकी चलाई जाती है 8:30, क्योंकि जून में एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कॉल के माध्यम से। MSW, BSW, MP सेट, MPPSC और UGC नेट सोशल वर्क के बारे में जानकारी मुझसे ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।